जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस में आपकी जीडीएस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवक। बहुत सारे बच्चों का हमेशा कमेंट होता है कि सर कोई ऐसी वैकेंसी बताइए जिसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी गई हो, ना तो उसमें मुझे कोई आईटीआई करनी पड़े, ना कोई डिप्लोमा चाहिए, और मात्र 10th क्लास पर आपकी कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसमें मुझे कोई एग्जाम ना देने पड़े और सरकारी नौकरी लग जाए। तो साथियों, जो ये सब बच्चे चाहते हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है और आपको कोई पेपर नहीं देना, मेरिट बेस आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको इस वैकेंसी का फॉर्म भरना है इस वाली वेबसाइट से, जिसका नाम है vacancyinformation.com। ठीक है साथियों, इस नाम को याद रख लेना, vacancyinformation.com। सबसे पहले आप लेटेस्ट जॉब में जाएंगे, ऊपर ही आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस रिक्रूटमेंट की। अब हम इसमें बात कर लेते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप ये सब नोटिफिकेशन पढ़ लेना कि भाई रिक्रूटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट का नाम है जीडीएस, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, सैलरी वगैरह इसमें सब आपकी दे रखी है। ठीक है साथियों, जब आप इसमें सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा आपका अप्लाई लिंक। यहां पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही जिन बच्चों को फॉर्म भरना नहीं आता है, तो इससे अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी, आप इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च करे। आपको खुद अपने मोबाइल से आप इसका फॉर्म भर लेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। हम पूरा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है आपकी वैकेंसी है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट। और आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं कि ये आपकी, इसका नाम क्या है, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है साथियों, अब ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली है, ये निकली आपकी ब्रांच पोस्टमैन यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और आपकी डाक सेवक। टोटल आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, सॉरी, जो आपकी नेम ऑफ वैकेंसी है वो 3 तरीके की है। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और आपकी डाक सेवक की। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारी की सारी मैंने यहां पर आपके लिए क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका यहां पर मोबाइल नंबर मांगेगा और साथ में आपकी एक ईमेल एड्रेस मांगेगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मैं एक से ज्यादा फॉर्म यहां पे भर सकता हूं या नहीं। तो साथियों, आप जब इसका फॉर्म भर रहे होंगे, सिर्फ आप इसमें एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि क्लियर लिखा हुआ है, ओनली 1 रजिस्ट्रेशन। एक बच्चे का एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी सिर्फ एक पोस्ट के लिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। साथ में ही यहां पर आपको, यदि आप एक आइडेंटिटी से 2 फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां पे आपका फॉर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा यहां पर लिख दिया गया। ठीक है साथियों, और जब आप इसका फॉर्म भरें तो आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो यहां पर होना चाहिए और आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी अप्लाई डेट और लास्ट डेट क्या है। अप्लाई डेट जो है साथियों, इसकी ऑलरेडी ये फॉर्म चालू हो चुके हैं, जो कि आपकी 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, यदि सर मैं कोई गलती कर देता हूं तो क्या मैं उस गलती को सुधार सकता हूं या नहीं। तो साथियों, यहां पर आपके एडिट या फिर करेक्शन, जो आपका फॉर्म करेक्शन होगा वो आपका 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। वही चीजें मैंने यहां पर सिर्फ हाईलाइट करी हैं जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि यदि आप लग जाते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ठीक है साथियों, आप थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, वरना सरकारी नौकरी वाले आपके टेलीग्राम पे ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा विद हाईलाइट्स, जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है साथियों, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं।
और हमारे टेलीग्राम का लिंक जो मिल जाएगा वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपकी ये जॉब प्रोफाइल रहती है, आप इसको रोक करके भी पढ़ सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं आपकी डाक सेवक की। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। अगर मैं बताने लगा तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की बात करें, यदि मैं देखूं इसमें आपका बेसिक पे है, बेसिक पे आपका कहां से कहां तक है, 12,000 से लेकर के 29,080 रुपए आपको यहां पर बेसिक पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे जैसे आपकी डेट ऑफ सर्विस बढ़ती चली जाएगी तो आपका बेसिक पे भी यहां पर बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकारी नौकरी में आपके बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस और भी आपके HRA वगैरह सारी चीज मिलते हैं। तो यदि आप इन दोनों पोस्ट के लिए लग जाते हैं, BPM के लिए लग जाते हैं, तो आपको यहां पर इन हैंड सैलरी कम से कम 18,000 से लेकर के 22 से 23,000 के बीच आपको इन हैंड सैलरी यहां पर मिल जाएगी। इसमें कितनी मिलेगी सर फिर? तो आपकी ABPM या फिर डाक सेवक में जो आपकी सैलरी रहेगी कम से कम 16,000 से लेकर के 20,000 आपकी जो यहां पर इन हैंड सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट आपकी मिनिमम जो होनी चाहिए वो 18 साल आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहां पर 40 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो यहां पर आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। मिलेगा कितना? तो SC और ST वाले बच्चों के लिए यहां पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका 5 साल का है, यानी 18 से लेकर के 45 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC के लिए यहां पर 3 साल का है, और PWD जो भी हमारे साथी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ हैं यानी दिव्यांग हैं, तो उनको अलग से यहां पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो भी बच्चे हमारे जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो PWBD कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 18 से लेकर के 50 साल तक इनकी यहां पर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है साथियों, और आप इसमें जोड़ लेना OBC है तो 18 से लेकर 53, और आप यदि आप SC ST और PWD है यानी दिव्यांग है तो आपको 18 से लेकर के यहां पर 55 साल तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर आपकी क्या चाहिए रहेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र आपकी यहां पर 10वीं पास चाहिए, ना तो कोई डिप्लोमा है ना कोई यहां पर आपका ITI है। ठीक है साथियों, साथ में मैं यहां पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिस भी जोन से या फिर जिस भी स्टेट से आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें तो साथ में ही आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज यहां पर आनी चाहिए। जैसे आप बिहार से फॉर्म भरते हैं, उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरते हैं, हिमाचल से भरते हैं, पंजाब से भरते हैं, तो आपको यहां पर हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बारे में हम थोड़ा यहां पर आगे बात करेंगे। ठीक है साथियों, अब चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन के तरफ। अब यहां पर हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देख ली, मात्र आपको 10वीं पास चाहिए। अब यहां पर जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो एक नामात्र की क्वालिफिकेशन है कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यहां पर आपको होनी चाहिए, यानी साइकिल चलानी आपको यहां पर आनी चाहिए। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, यदि आपको कंप्यूटर चलाना आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। ठीक है, और यहां पर आपकी एडुकेट मीनिंग्स ऑफ लिवलीहुड होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि 4 से लेकर के 5 घंटे आपको काम करना है, और सैलरी भी आपको यहां पर थोड़ी कम मिलती है अदर गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में। ठीक है साथियों, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा? SC ST OBC और PWBD कैटेगरी से जो हमारे बच्चे बिलोंग करते हैं या फिर EWS सर्टिफिकेट से, तो आप क्या करें, यहां पर अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। किसका बनवाना है आपको? आपको बनवाना है सेंटर का सर्टिफिकेट। एक तो होता है स्टेट का सर्टिफिकेट, एक होता है आपका सेंटर का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप वहां पे जरूर बनवा लें सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके हाउ टू अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि vacancyinformation.com से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आपके लिए ये वाली वेबसाइट है ऑफिशियली, यहां से भी आप डायरेक्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे हम बात कर ले कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा। तो यहां पर आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, किसके बेस पर? आपके 10वीं क्लास के मार्क्स के बेस पर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर परसेंटेज आपको रखनी है 10वीं की। यदि आपके 90 प्लस है तो ये मान लीजिए कि आपका 110% सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है साथियों,
वही बच्चा इसमें अप्लाई करे जिसके 90% से ऊपर है, क्योंकि कभी भी इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 90% से नीचे नहीं गई है। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड में है आपकी यहाँ पर सीजीपीए में आपकी परसेंटेज मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की 10 सीजीपीए है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना आपके 95 से। यदि हम 10 की 9.5 में मल्टीप्लाई करें तो उस बच्चे की कितनी यहाँ पर परसेंटेज बैठ जाएगी, 95%। जिस बच्चे की 9 सीजीपीए है उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी एक कितनी बैठ जाएगी, 9 में 81 और 4.5, यानी कि आपकी 85.5% ये आपकी यहाँ पर बैठ जाएगी। बात आ गई है समझ में कि आपको अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर साथियों आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आपकी परसेंटेज इसमें ज्यादा है तभी आप इसमें फॉर्म भरें, वरना आपका फॉर्म भरने का यहां पर कोई फायदा नहीं रहेगा। अब यहां पर आपको कौन कौन से यहां पर डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहां पे आपकी मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं ओबीसी एससी एसटी का, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप दिव्यांग कोटे से इसका फॉर्म भर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये वाला फॉर्म भरना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट उसी को जरूरत पड़ेगी जो कि ट्रांसजेंडर है, सबके लिए तो यहाँ पर आपका कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, साथ में आपकी 10वीं की मार्कशीट भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, यदि आप थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं तो आप ये इसका फॉर्म भरें ना भरें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि आपको लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस इंगेजमेंट आपकी क्या होनी चाहिए। यदि आप इसका फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश के से इसका फॉर्म भरते हैं, तो आपको यहाँ पर जो जानकारी होनी चाहिए वो तेलुगु लैंग्वेज की होनी चाहिए। ठीक है साथियों, असम से भरते हैं तो असमीज लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, बिहार से भरते हैं तो हिंदी की, छत्तीसगढ़ से भरते हैं तो हिंदी की, दिल्ली से भरते हैं तो हिंदी की, गुजरात से भरते हैं तो गुजराती की, हिमाचल प्रदेश से भरते हैं तो हिंदी की। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक जानकारी मिल गई होगी। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़े से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटो लगेगा, सिग्नेचर आपका लगेगा रिसेंट का ही जो आपका फोटो होगा। ठीक है साथियों, अब मैं यहां पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि आप इसके लिए फॉर्म ही भरना चाहते हैं तो आप इस वाली वेबसाइट से जरूर फॉर्म भर लेना, vacancyinformation.com। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई लिंक के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जाके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि आपकी सरकार की होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली जो वीडियो आएगी, इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, अपने मोबाइल से खुद से ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।